व्हाट्सअप गाइस, ये इटालियन ब्रेन रॉट रात में दिखाई दे तो दूर भाग जाना। टुंग 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 साहुर रियल स्टोरी इन हिंदी। भाई ये क्या बवाल है भाई, कुछ तो है, कुछ इंटरेस्टिंग सा ही है तो करेंगे साथ में एंजॉय। गौरव कतारे भाई के चैनल से ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। टुंग 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 साहुर। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये क्या बवाल है? ये है एक नई बीमारी जिसको मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने भर दिया है। लिटरली किसी भी वीडियो की इतनी डिमांड आज तक मेरे पास कभी नहीं आई और लिटरली मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई क्या है ये टुंग 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 साहुर। कहते हैं कि जब इस चीज को आप 3 बार रात के 3 बजे पुकारते हो तो भैया एक शैतान आता है हाथ में बैट लेकर और सर फोड़ देता है। इसकी बड़ी टॉयलेट के बाद ये शायद सबसे ज्यादा बड़ा वायरल ट्रेंड है क्योंकि ये है इटालियन ब्रेन रॉट एनिमल। और अगर तुमको नहीं पता कि ये क्या है तो फटाफट से अपने दिमाग को रख दो साइड में, क्योंकि हम चलने वाले हैं 3 पैरों वाली शार्क की दुनिया में, बॉम्बर प्लेन जैसे क्रोकोडाइल की दुनिया में और लकड़ी से बने इस टुन टुन साहुर की दुनिया में। जानने के लिए कि आखिर सबका मतलब क्या है, ये सब चल क्या रहा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो शुरू होने से पहले, क्योंकि भैया ये वीडियो तुम्हारी स्पेशल डिमांड पर ही बनाया गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो कर दिया लाइक, चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। भाई लग तो क्यूट रहे हैं नहीं, लेकिन लास्ट वाली हरकत ब्रेन रॉट एनिमल। तुमने टॉयलेट से निकलता हुआ सिर तो देखा होगा, लेकिन क्या तुमने कभी 3 पैरों पर चलने वाली शार्क देखी है या फिर देखी है तुमने ऐसी कोई क्रोकोडाइल जो प्लेन बन गई हो? अगर नहीं तो मिलिए इटालियन ब्रेन रॉट एनिमल से। ये ब्रेन रॉट एनिमल भैया इंटरनेट का नया पागलपन है और इसके पीछे है एआई। जी हाँ भाई, एआई जो कुछ ही सालों में ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर लेगा। और मैं ये बात मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। ये जो टुंग 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 साहुर है ना, ये लकड़ी जैसा एक क्रीचर है और इसके हाथ में भी लकड़ी का बना हुआ एक बैट होता है और ये बस एक ही बात बार बार रिपीट करता रहता है, टुंग 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 टुंग। निंजा हथौड़ी की तरह नहीं, टुंग 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 साहुर बोलता है ये बेसिकली। ये कोई निंजा हथौड़ी के चाचा के फूफा का लड़का नहीं है, बल्कि ये है इंटरनेट का सबसे वायरल ट्रेंड जो कि भैया अभी इस टाइम बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो रहा है, क्योंकि ये भी एक ब्रेन रॉट एनिमल ही है। और जिनको नहीं पता ब्रेन रॉट का मतलब क्या है, भैया दिमाग को सड़ा देने वाला, ब्रेन को रॉट कर देने वाला एनिमल। और सच में इस ट्रेंड को देखने के बाद मुझे लग ही रहा है कि इसको देखने वालों का ब्रेन रॉट ही होगा जो ये पागलपन देख रहे होंगे, जो इन वीडियोस को मिलियंस में व्यूज दे रहे होंगे। लिटरली एआई ना इंसानों को पागल बनाने की शुरुआत कर चुका है, खुद तो हमारा डेटा ले लेकर समझदार होता जा रहा है और ये फालतू के ट्रेंड और फालतू की चीजें बना बनाकर हमको और हमारी आने वाली जनरेशन को पागल बनाकर रख रहा है। खैर मैं बहुत दूर चला गया था, वापस मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि भैया कौन है ये ब्रेन रॉट एनिमल। तो ये है सोच समझ से परे बेवकूफी से भरे हुए एनिमल्स जो कि एआई के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि 3 पैर वाला शार्क जिसने नाइकी के शूज पहने रहते हैं, इसको बोलते हैं ट्राला ट्राला। और ये किसी भाषा का कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये नॉनसेंस वर्ड है। ऐसे ही जो क्रोकोडाइल जो बॉम्बर प्लेन जैसा दिखता है उसका नाम है बोम्बार्डिरो क्रोकोडाइलो। मतलब लिटरली ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ, मतलब मुझे वो वाला मीम याद आ गया, अंधा नहीं हूँ मैं। तो अब तो आप समझ ही गए होगे भैया क्या है ये ब्रेन रॉट एनिमल और ये टुंग 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 क्या बोला है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जैसे कि ये 2 जानवरों के नाम जो थे ना, ये जो शार्क था ये जो क्रोकोडाइल था, इनके नामों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये टुंग 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 वाले नाम का बड़ा ही गहरा मतलब है। लेकिन इसके नाम की हकीकत जानने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फालतू की चीज इतनी वायरल क्यों हो रही है। फनी वॉइस ओवर, इटालियन एक्सेंट और एब्सर्ड डिजाइन और मीम कल्चर के मिक्स ने इसे वायरल बना दिया है। लोग इस ट्रेंड को रीमिक्स करते हैं, पैरोडीज बनाते हैं, फनी रील्स बनाते हैं और सोशल मीडिया इसी पागलपन को प्रमोट करता है। तो जब ये वीडियोस वायरल होते हैं तो ज्यादा लोग इसे देखते हैं, ज्यादा लोग ऐसी चीजें बनाते हैं और यही तो सोशल मीडिया का काम है, फालतू चीजों को वायरल करना है। लेकिन हमारा काम किसी को पागल बनाना नहीं है, ना ही फालतू चीजें बताना है। तो चलो काम की बात समझते हैं, आखिर इस नाम के पीछे का मतलब क्या है। जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है और चांदनी चुपचाप जमीन को छू रही होती है, तभी दूर कहीं से आती है एक आवाज, टुंग 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 साहुर। ये ना इंसान है ना जानवर, यह लकड़ी से बना हुआ एक पुतला। इसके हाथ में है एक बेसबॉल बैट, लेकिन इसका एक मिशन भी है। इसका मिशन है लोगों को सहरी के लिए जगा देना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने,
सहरी। तो बेसिकली ये जो टुंग 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 साहोर है ना, ये लाइन इंडोनेशिया में बोली जाती है। बच्चों का एक ग्रुप सुबह सुबह निकलता है अपने हाथ में ढपली अपली लेकर, बजाने वाले वाद्य यंत्र लेकर, चीजों को बजाते हुए वो यही चीजें बार बार बोलते हैं, टुंग 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 साहोर। इसका मतलब होता है कि भैया सहरी का टाइम हो चुका है। ये किया जाता है रमजान के टाइम पे, ताकि लोग सहूर या सहरी से पहले जाग जाएं और अपना खाना खा लें। तो टुंग 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 ये वो साउंड है जो कि किसी भी चीज से किया जाता है, और सहूर का मतलब होता है सहूर या सहरी, वो खाना जो कि मुस्लिम लोग रमजान के टाइम सूर्योदय से पहले खा लेते हैं ताकि पूरे दिन वो रोजा रख सके। एनीवे मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में सब लोग को मालूम है कि सहरी क्या होता है और क्या क्या किया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये टुंग 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 वाला कल्चर नहीं है, और अगर है तो शायद मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो भैया कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके घर का बच्चा या आप इस चीज को बार बार गा रहे हो, टुंग 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 साहूर बार बार बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सहरी के लिए लोगों को जगा रहे हो, बोल रहे हो कि भैया उठो, टाइम हो गया, खाना वाना खा लो। एंड लिटरली आधे से ज्यादा लोगों को भी इसके बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं पता था। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई ना, 90% लोग जो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना, उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। उन्हें लगा कि होगा भाई कोई इटालियन मैक्सिकन कोई गाना, तो बस गा रहे थे बिना उसका मतलब पता किए। देखो ये जो मीम्स वगैरह होते हैं ना, ये हमारे डेली कल्चर का और इंटरेक्शन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, खासकर नई जनरेशन के लिए। लेकिन ये जो ट्रेंड्स आते हैं ना इस तरीके के, जैसे स्किबिडी टॉयलेट आया था और इससे पहले भी कई ट्रेंड्स आए थे, ये सारे ट्रेंड्स कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर भी डालते हैं। अब हो सकता है तुम बोलो गौरव भाई इतना सीरियस टॉपिक क्यों निकाल रहे हो तुम, ये तो एक मीम ही है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। तो ये बिगाड़ता है आपके अटेंशन स्पैन को। ब्रेन रॉट मीम्स जो होते हैं वो बहुत ही बेतुके होते हैं, उनमें एब्सर्डिटी होती है, वो एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, पॉपुलर भी होता है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं होता। तो इस तरीके की चीजें लगातार देखने से अटेंशन स्पैन, किसी चीज पर फोकस करने का जो स्पैन होता है ना, वो कम हो जाता है इंसान का, खासकर बच्चों का। और ये जो इस तरीके के ब्रेन रॉट मीम्स होते हैं ना, इनका किसी कंसिस्टेंट स्टोरी से या किसी लॉजिकल स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने से इमोशनल डिस्कनेक्शन और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। और अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो स्किबिडी टॉयलेट सिंड्रोम नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो गूगल कर लेना। जो बच्चे ज्यादा ये वीडियोस देखते थे ना स्किबिडी वाले, भाई वो नींद में उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, वो यही गाना बार बार गाते रहते थे। कुछ बच्चे तो टॉयलेट में जाकर बैठे जाते थे स्किबिडी बनने के लिए, और मतलब ऐसा लगने लग गया था कि उन बच्चों का जो ये है ना ऊपर का माला, इसका काम लग चुका है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये छोटे छोटे मीम्स हैं, ये पागलपन भरी चीजें हैं जो एआई हमारे सामने बना रहा है, परोस रहा है, तो वो केवल फन के लिए नहीं है, वो आपके दिमाग का कचरा करने के लिए ये सब कर रहा है। एनीवे बहुत सारे वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि ये जो टुन 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 टुनाक जो भी है भाई, ये क्या भला है, ये कर्ज है, रात को 3 बजे इसका नाम लो तो ये आ जाता है, बैट मार देता है। तो भाई ये सब चीजें फालतू है। ये एक एनिमेटेड कैरेक्टर है और भैया इसका कोई सिर पैर कुछ नहीं है, ना इसकी कोई कहानी है, ना कोई बैक स्टोरी है, ना इसका रियलिटी से कोई लेना देना है। लेकिन आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे बच्चे इन सब बातों पर यकीन करते होंगे, क्योंकि भैया वीडियो में जो दिखाया जाता है लोग उसको सच मान लेते हैं। कुछ भोले भाले लोग होते हैं ऐसे। तो ये कोई कर्स वर्स कुछ नहीं है, ये केवल एक मीम है, आज आया है, 2-4 दिन बाद सब इसको भूल जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से एक चीज की शुरुआत हो चुकी है, वो है मीम्स का इवोल्यूशन। पहले मीम सिर्फ इमेज, सिंपल टेक्स्ट और इमेज के कॉम्बिनेशन में ही भेजे जाते थे, जिसमें लोग अपने डेली लाइफ के फनी मोमेंट्स या रिएक्शन को शेयर करते थे। जैसे जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज बढ़ा, मीम्स भी इवॉल्व हो गए और आ गए मार्केट में ब्रेन रॉट मीम्स, जैसे कि टुंग 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 साहोर और स्किबिडी टॉयलेट ने पूरे मीम्स की सिंपलिसिटी को तोड़ कर रख दिया और एक नए लेवल तक एब्सर्डिटी और रैंडमनेस को एक्सप्लोर किया। अब जो मीम्स है ना, वो एआई जनरेटेड होते हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, भाई कुछ भी बना रहे हैं लोग, जो जिसके दिमाग में आ रहा है वो बना रहा है, और कुछ भी फालतू चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिटरली अगर आप इन सब चीजों को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके दिमाग का कचरा कर ही देंगी। आप इस बात पर यकीन करो या ना करो। मतलब लिटरली मेरे वीडियोस पर कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर दिया इस टॉपिक, देखते इस हद की फैन फॉलोइंग है इस टाइप के इवॉल्व मीम्स की। लिटरली कुछ दिनों के बाद नॉर्मल मीम चलना ही बंद हो जाएंगे, पुराने जमाने की चीज बन जाएंगी, चलेंगे तो केवल एआई जनरेटेड ब्रेन रॉट मीम्स, मतलब दिमाग को सड़ाने वाले मीम्स। सोचो उनका नाम ही है ब्रेन रॉट, लेकिन लोग इनको फनी समझते हैं, है ना, कितना फनी। तो भैया आने वाली जनरेशन का तो होने वाला है कवाड़ा, क्योंकि एआई बैठा हुआ है भाई उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए। लेकिन अभी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम वही हो जिसने इस वीडियो की डिमांड थी, तो भैया इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो जाना चाहिए 1 मिलियन के पार, और मैं भी जा रहा हूँ घूम के बाहर। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और फाड़ो वीडियो में।
भाई यार इस वीडियो में तो अपने को भी लाइक चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे रैंडम मीम देख सकते हो बिना सर पैर के तो ये भी हाँ। क्योंकि एक चीज मैं कहूंगा कि जो ऐसे मीम्स है ना, ये ज्यादातर बच्चों की कैटेगरी में थोड़े ज्यादा वायरल होते हैं, बच्चे ज्यादा देखते हैं, फिर उस व्यू ज्यादा आते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस बच्चे होते हैं। हाँ। क्योंकि उनका क्या होता है, एनिमेटेड कैरेक्टर जब आप देखते हो, प्लस एनिमेशन एक टाइम पर कितना नॉर्मल होता था, अब एनिमेशन कितने बड़े लेवल पर इजीली आप एआई के थ्रू क्रिएट कर पा रहे हो, तो बच्चों को लगता है कई बार कि यार ज्यादा मजा इसमें आ रहा है। हाँ। और गजब। प्लस आप देखोगे ना कि कभी कुछ भी मीम छोड़ो, कुछ भी एआई के थ्रू बना के वीडियोस अपलोड हो रही है कि बिना सर पैर के, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कार्टून कैरेक्टर बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, ओ भाई साहब ट्रम्प कुछ कह रहा है वहाँ पर, वो कुछ कह रहा है। तो कई बार ऐसा भी डाउट होता है कि यार ये वीडियो सच में सही रियल है या फेक है, वो चीज़ भी डाउट हो जाता है। प्लस बच्चों का जो दिमाग होता है वो इतना खुराफाती होता है, वो किसी भी चीज़ को रियल मान लेता है। हाँ, ये जैसे तो है, बचपन में हम शक्तिमान थे, हमें लगता है शक्तिमान आ जाएगा हमें बचाने के लिए, या हम ऐसे वो घिसेंगे तो सोन परी आ जाएगी। भैया बचपन में हातिम देखते लगता था ऐसा भी एक दुनिया होता है, वैसे ही आज भी बच्चे बच्चे ही हैं भाई। वो तो मैंने भी देखा है, हातिम पूरा देखा है। देखना अलग है, बच्चे बच्चे ही हैं, उनका वर्ल्ड यही रहेगा। ये देख लिया, जैसे एक भाई बचपन से भूत करते करते बुढ़ापा आ जाएगा, भूत नहीं दिखे, लेकिन देखना भी नहीं चाहती। भूत ऐसा बना दिया, मुझे लग रहा है जैसे अब ये एआई के थ्रू कैरेक्टर बन गया ना, जो बच्चों को लगता है भाई यार क्या पता टुन 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 आ जाएगा, जो भी है ऐसे एग्जांपल। वैसी अंधेरा होता नहीं उससे पहले भाई मूवी देख ली ना तो भूत पक्का है। मूवी वैसे पूरे दिन भूत के कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुमने दोपहर को भी हॉरर मूवी देख ली ना तो तुम बाथरूम जाओगे तो पता नहीं पिक्चर में था नहीं था, उस टाइप का भूत जरूर तुम्हें बाथरूम में मिल जाएगा। वो आपका माइंड है, आपके साथ मजे लेता है। लेकिन वीडियो तो मस्त मजेदार, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।